वंदे वेद मातरम। भगवद गीता का 20वां श्लोक पर हमने पहले चर्चा किया। 21वां श्लोक कहता है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका ये मतलब हुआ पिछले अध्याय के अनुसार कि यज्ञ के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं उस पुण्य के बल पर मनुष्य स्वर्ग में जाता है और देवताओं के दिव्य भोगों को भोगता है। फिर क्या होता है, ये श्लोक संख्या 21 में बताया गया कि वहाँ जाने के बाद मनुष्य विशाल स्वर्गलोक का भोग करता है और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर इस मृत्यु लोक में आता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोगने से पुण्य का नाश होता है। हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं। कोई भोग रहा हो तो समझते हैं कि बस भोगते रहें, भोगते भोगते कब पुण्य का नाश हो जाए पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से जब स्वर्ग में मनुष्य पुण्य का भोग लेता है, पुण्य का भोग करता है, तो उसका सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त नहीं, छीन कहिए उसको, छीन पुण्य बहुत कम बच जाते हैं, पूरा समाप्त नहीं। जब थोड़े से बच जाते हैं तो उसको पुनः धरती पर वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्म करने वाले हैं वे बार बार आते जाते हैं, बार बार उनका पुनर्जन्म होता है। पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पुण्य छीन हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में चले जाएंगे। ऐसा बार बार होता है। गतागतम काम कामा लभन्ते। जो कामनाओं के वशीभूत हैं वे गतागतम गतागतम, गत आगत गत आगत, बार बार जाना बार बार आना, बार बार जाना बार बार आना, ये क्रम चलता रहता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, भले कुछ समय के लिए वह राहत दे, लेकिन पुण्य भोगने के बाद फिर जो है हम यहीं आ जाएं, फिर धरती पर जन्म हो जाए, नीचे योनियों में जन्म हो जाए तो क्या फ़ायदा हुआ। तो यही यहाँ होता है। तो एक चीज़ यहाँ जानने की बात है कि जैसे थोड़े से पुण्य बच जाते हैं तो मनुष्य वापस चलाता है धरती पर पुण्य भोगने के लिए। थोड़ा सा ये बचता कैसे है, जैसे उदाहरण दे सकते हैं उदाहरण के द्वारा कि एक व्यक्ति बाज़ार गया 100 रुपया लेकर और बाज़ार में देखा कि हर सामान 90 रुपये का है, उससे कम का कोई सामान नहीं है। तो 100 रुपया में कोई वह एक आइटम ले पाएगा, 90 रुपये का एक आइटम, फिर 10 बच जाएंगे। अगर 180 रुपया होता तो वह 2 आइटम लेता, लेकिन 100 रुपया है तो वह एक ही आइटम लेगा, 10 रुपया उसको बचना है। वही 10 रुपया जो बच जाता है वही पुण्य भोगने के लिए मनुष्य धरती पर आता है। उसी तरह से पाप होते हैं, पाप के साथ वही चीज़ है। वहाँ से भी थोड़ा सा पाप बच जाता है, इधर से थोड़ा पुण्य बच जाता है। तो दोनों को, बचे हुए पाप और पुण्य को भोगने के लिए मनुष्य से धरती पर आता है। यही चीज़ इसमें समझना है। तो इसलिए मिला जुलाकर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो जब जाना ही है मनुष्य को तो ऐसा करे कि परम धाम में जाए, जहाँ फिर पुनर्जन्म नहीं होता है मनुष्य का और भगवान की सेवा में लगा रहता है अनंत काल तक। बस यही फ़र्क है। इसलिए यज्ञ पर आश्रित न होकर के ईश्वर पर आश्रित होना ज़्यादा महत्व रखता है। आज इतना ही, धन्यवाद।